औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का लेक्चर हमारे पास है न्यूटन राफसन मेथड। हमारे पास लिखेंगे और हम नॉन लीनियर इक्वेशन x3 माइनस फोर एक्स के प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो हम करेंगे। इसमें ये पहले से ही राइट हैंड साइड या एक साइड पर है और इसकी एक साइड पे ज़ीरो है, जो कि हमें लाजमी तौर पर करना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे -10 दूसरी तरफ होता, +10 होता, ये वाला 10 तो यानी लेफ़्ट साइड की बजाय राइट साइड पे होता है, तो सबसे पहले हम इसको ज़ीरो करके ले के आते। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसका सारे का नाम y रख लेंगे। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर ले लेंगे, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि फ़र्स्ट आइट्रेशन हमारे पास या फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कौन सी है। सबसे पहले हम ज़ीरो रखेंगे। इसके अंदर आप चाहें तो इसके अंदर 200 रख लें। 200 रखने पे कैलकुलेशन जो है लेंथी हो जाएगी। आप चाहें तो -300 लिख लें, तब भी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, सवाल गलत नहीं होगा। इसी तरह ये हमारे पास क्या कहते हैं, फ़िलहाल मैं हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज़ीरो पे जो भी फ़ंक्शन आपको दिया जाएगा जिसका अप्रॉक्सिमेट रूट 1 निकालना है, तो वो वहाँ पर ऐसे किया जाएगा। अब ज़ीरो रखा तो -10 हमारे पास आ गया। -10 आया तो हमने ये नोट करना है कि इसका साइन कौन-सा है। तो सबसे पहले y के कॉलम में इसका साइन माइनस हमारे पास है, यानी y1 हमारे पास -10 आ गया ज़ीरो रखने पे। चूँकि इसके नाम y भी है और f ऑफ x भी है। तो सबसे पहले ये आया, फिर हमने 1 इसके अंदर 1 यूनिट के फासले पर 0 से 1 जंप लिया। आप चाहें तो 200 ले लें, 10 ले लें, 6 ले लें, जिससे नेगेटिव से पॉजिटिव में y के कॉलम में चेंज हो जाएँ। फ़िलहाल हम एक-एक यूनिट की मैं एडवाइस करूँगा। बड़ा यूनिट लेंगे यानी 0 से 20 रखेंगे यहाँ पर x की जगह, तो जवाब तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन डिसएडवांटेज कि हमारे पास क्या कहते हैं नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ जाएँगे। न्यूटन राफसन मेथड में जो मैं फ़िलहाल एक-एक यूनिट पे काम करता हूँ। या छोटा यूनिट लेंगे यानी 0 से 0.1, तो तब भी हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिशन बढ़ जाने या इतना वैल्यूज़ कम हो जाएँगी, जिन पे काम करना हमारा जो है मुश्किल हो जाएगा। यानी जब हम सवाल को हल करने जाएँगे, तो वो मुश्किल हालात का सामना करना पड़ जाएगा। फ़िलहाल ये हमारे पास आया जी। यहाँ पे 1 रखा, 1 रखने पर हमारा आंसर -12 अगेन नेगेटिव, दूसरे टाइम हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब हम यहाँ पे 2 रखते हैं, 1 यूनिट फिर बढ़ाया 1 से 2, और उसके बाद ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अक्सर सक्सेसफुल है कि एक-एक यूनिट का इंक्रीमेंट जो है वो हमारे लिए बेहतर है। 2 रखेंगे तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं -16 आएगा। फिर उसके बाद ये भी नेगेटिव आया 2 -16। उसके बाद फिर हमने 3 रखा, यहाँ पर 1 यूनिट 2 से 3 पर आए और 1 यूनिट के साथ हम -16 पे चले गए, और उसके बाद फिर नेगेटिव, यानी ये 4 टाइम नेगेटिव आ गया। उसके बाद 4 रखेंगे, अगेन हमारे पास क्या कहते हैं -6, अगेन नेगेटिव 5th टाइम। ये 5000 टाइम भी नेगेटिव आएगी, तो हम वेट करेंगे कि कब तक जो है, यानी ये नेगेटिव हमारे पास 5 दफ़ा आ गया है। अगर 5000 मरतबा भी आता तो हम पॉजिटिव का वेट कर रहे होते कि पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू से गर्ज नहीं होती, पॉजिटिव से आंसर से हमारे पास दिलचस्पी है। हमने जैसे ही 5 रखा, यहाँ पर ए 4 से 5 पर आए, तो हमारे पास क्या कहते हैं 20 आ गया। लिहाजा ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। जैसे ही पॉजिटिव आया, इसमें एक का नाम एक्स नॉट रखते हैं हम, और जिस तरह ये यहाँ पर एक्स नॉट हमने रखा पहले वाले का, और इसका नाम वाई नॉट रखते हैं -6 का, और उसके बाद हमारे पास कहते हैं 5 का नाम x1 रखते हैं। लेकिन अगर सिवाय न्यूटन राफसन मेथड के बाइसेक्शन में, रेगुलर फॉल्स में और सेकंड मेथड में हम ऐसा ही करते हैं कि इसके नाम जो है x1 एक्स नॉट, और y की वैल्यूज़ को y नॉट उसके करस्पॉन्डिंग, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज़ को रखते हैं। लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं न्यूटन राफसन में सिर्फ x नॉट से काम करते हैं, नेक्स्ट नॉट के ऊपर काम करते हैं, यानी कि हम x1 पे काम नहीं करते। बाकी मेथड में बाइसेक्शन में, रेगुलर फॉल्स और सेकंड मेथड में हम x1 के साथ काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यूज़ पे जो x नॉट हमारे पास आ गई, यहाँ पर एक्स नॉट 4 आ गया, जिससे जो हमने इसकी मदद से हासिल किया, ये पूरे टेबल की मदद से, पूरे टेबल की मदद से हमने हासिल किया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि आपके पास क्या कहते हैं, इसका एक डेरिवेटिव भी चाहिए। न्यूटन राफसन मेथड में इस जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है, वो उसका डेरिवेटिव चाहिए। जैसा ये एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, -4x स्क्वायर का -8x और +1 हमारे पास आ गया। ये डेरिवेटिव हमें लाजमी चाहिए। असल प्रॉब्लम न्यूटन राफसन के अंदर 2 जगह आता है। एक जगह ये है कि उसका डेरिवेटिव जो है वो मुश्किल आता है,
यानी वो मुश्किल हो जाता है, उसे मालूम करना आसान काम नहीं होता। दूसरा यानी कि आपको इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि जितने भी फार्मूले डेरिवेटिव्स के हैं और इंटीग्रेशन दोनों चाहिए हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए, तो लिहाजा उसको रिवाइज कर लें सारे फार्मूलाज को, वरना अक्सर स्टूडेंट न्यूटन राफसन मेथड का सवाल इसलिए छोड़ आते हैं कि वो आपके पास क्या कहते हैं उसका डेरिवेटिव ही नहीं उनको आता। जैसे यहाँ एक्स क्यूब माइनस 4x के प्लस एक्स माइनस 10, ये आसान है, लिहाजा ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया इसका। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, जब डेरिवेटिव भी निकाल लिया तो फिर उसके बाद फार्मूला हमारे पास क्या होगा। फार्मूला हमारे पास ये है कि हम इसके अंदर, ये फार्मूला है जी हमारे पास, आपके पास एक्स एन प्लस वन एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन एन वेरी फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू ए फाइनाइट नंबर। दूसरा न्यूटन राफसन मेथड उस वक्त काम नहीं करता जब ये डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो हो जाए, यानी इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए, तब भी ये काम नहीं करता, तब ये टेस्ट फेल हो जाता है। फिलहाल ये काम कर रहा है और n की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रखी हमने, n ज़ीरो रखा तो यहाँ पर इस जगह पर x1 आ गया और इस जगह पर x0 आ गया, ये हमारे पास, और यहाँ पर x0 एफ ऑफ x0 एफ डैश x0, हमारे पास जो x0 है वो 4 है, तो 4 हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी, 4 इस जगह पे भी 4 रख दिया हमने, 4 आ गया, फिर इस जगह पे भी 4 रख दिया, यहाँ पे भी 4 रख दिया। अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी -6, जो कि हमने कहाँ से फाइंड आउट की थी, हमने फाइंड आउट की थी हमारे पास इधर से, ये एफ ऑफ x4 जो है वो हमने इस जगह से फाइंड आउट किया था, ये वैल्यूज़ हमने रखी थी यहाँ पर 4, एक थोड़ा सा और वादे कर लेते हैं। उसके बाद ये 4 हमने यहाँ रखी थी जिससे एफ ऑफ x4 हासिल हुआ था, और यही चीज़ हमने -6, और ये यहाँ पे भी हमने मालूम बाई चांस कर रखी थी, तो एफ ऑफ x4 हमारे पास -6 आया जी। उसके बाद फिर x4 की वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे एफ डैश के अंदर, ताकि इस वैल्यू को हम सब्सिट्यूट करके इसका रिजल्ट हासिल कर सकें। तो एफ डैश x4 हमारे पास यहाँ पर हासिल हुआ। अब हमारे पास आता है इसके अंदर, इनकी वैल्यूज़ को हम रखते हैं, वैल्यूज़ को जब हम सब्सिट्यूट करते हैं, एफ ऑफ x4 -6 आ गया और एफ डैश 4 जो है इसकी जगह 17 आ गया, 4 + 6/17 आंसर 4.3529 है। इसको 1 में सब्सिट्यूट कर देंगे। 1 हमारे पास कहाँ है, 1 हमारे पास ये है, ये पॉलिनोमियल 1 आपके सामने नज़र आ रही है, यानी इसके अंदर जो हमारा x1 हासिल हुआ, जो भी वैल्यू हासिल हुई वो दोबारा यहाँ पे सब्सिट्यूट की जाएगी और फिर वो y1 हमारे पास कंसिडर होगा। अब देख लेते हैं जी, इसके अंदर 1 में हम सब्सिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास y1 हासिल हो गया, y1 हमारे पास हासिल हो गया हमारा, यहाँ पे ये x1 और यहाँ पे वैल्यू 1 की रखी, तो इसका नाम एफ ऑफ x1 भी है, y1 भी है। उसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी हमने उसी फार्मूले में जो हमारे पास लिखा था जनरल फार्मूला, तो x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x2 एफ डैश x1 हमारे पास बन गया। x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ली आपके पास और इधर और यहाँ और 3 जगह पे सब्सिट्यूट कर दी, x1 x1 x1, तो हमारे पास, और साथ ही हमने इसके डेरिवेटिव भी निकालने शुरू कर दिए। x1 जो है 4.3529, चूँकि ये ज़रूर पेश आएगी, और जब हमने यहाँ रखा तो हमने इसकी वैल्यू 1 में सब्सिट्यूट करके 1.0396 हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव भी निकाल लिया हमने, ये डेरिवेटिव के अंदर रखकर 4.3529 को हमने सब्सिट्यूट किया तो ये हमारे पास आ गया। ये जो आंसर है, यानी आपके पास ये वाला आंसर 4.0396, ये हमेशा हम पिछली आइटेशन में फाइंड आउट कर चुके होंगे। आप जब भी देखेंगे हमारे पास ये लिखा, ये y1 है जो कि पहले भी y1 मालूम किया था, इसे बेशक वहीं से कैलकुलेट कर लिया करें, दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि ये हमारे पास इसमें वैल्यूज़ को ज़रा हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम वैल्यूज़ इसके अंदर रखते हैं जी, x1 की, एफ ऑफ x1 की और एफ डैश x1 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर सब्सिट्यूट की। इधर आपके पास ये हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर इनकी सबकी वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद ये 23.02 यहाँ लिख दिया, और उसके बाद इसका आंसर x2 का आंसर ये आया जी 4.3077, और फिर इसकी वैल्यू दोबारा 1 में सब्सिट्यूट की। ये हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं एफ़ 4 पॉइंट, ज़रा व्यू बेहतर नहीं लेकिन आगे जाके व्यू बेहतर हो जाएगा। ये 8 नंबर पेज जिनसे मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, 0.0 जो भी इस पेज का नंबर है
0.97 हमारे पास आया। हमारा ये हमारे पास आंसर आया जी, ये y2 कंसीडर होगा, y2 हमारे पास होगा। ये दोबारा यहाँ पे लिखा गया जी, आप देख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं जी। x2 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं, यानी पहले तो हम इसको n की वैल्यू को वेरी करते हैं, 2 है तो ये x3 हो जाएगा, x2 जो जनरल इन 3 में किया, आप 3 को चेक कर सकते हैं। x2 4.3077 माइनस, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं f ऑफ x2 या y2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है f ऑफ x2 की वैल्यू ये थी 0.0197, ये हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद f डैश x2 की वैल्यू हमारे पास ये थी जो हमने इधर लिख दी। अब यहाँ पे इसका आंसर सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर जो था वो हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें आंसर जो है वो हमारे पास इसमें x3 हमारे पास आ गया, यानी x3 4 देखें जी, ये हमारे पास अब इसमें ये हमारे पास हासिल हुआ y2 हासिल हो गया, और इसको हमने या f ऑफ x2 यहाँ वैल्यू रखी 0.0197, और f डैश वैल्यू जो है ये x2 है हमारा 4.30, आगे उसके बाद 77 ये हमने यहाँ रख दिया। और इसी तरह f डैश इसका डेरिवेटिव यानी वैल्यू ऑफ द x2 ऑफ द फंक्शन f, नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट द x2 इज इक्वल टू दिस, ये आ गया हमारे पास। फिर इसे हल किया, x3 आ गया। अब इसको वैल्यू को हमने जो सब्स्टिट्यूट करना है वो हमने 1 में सब्स्टिट्यूट किया। 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो सूरत हाल आई वो हमारे पास ये आई कि आपके पास -0.0018 आया, और फिर उसके डेरिवेटिव में जो क्वेश्चन नंबर 1 थी उसमें इसकी वैल्यू को 4.30 को हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो आंसर ये था 22.1912। अब हमारे पास y3 हासिल हो गया और उसके बाद डेरिवेटिव जो है वो हासिल हो गया। अब नेक्स्ट आइटेशंस के ऊपर हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट आइटेशंस के अंदर हम मूव करने के लिए हमारे पास सूरत हाल ये है कि आइटेशन नंबर 3 हमारे पास आ गया। आगे हम देखते हैं जी इसके अंदर सूरत हाल। देखें जी, अब हम यहाँ तक पहुँचे कि आइटेशन नंबर 4 तक आ गए। n की वैल्यू हमने पहले 3 रखी, x3 और जनरल फार्मूले में जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। x3 माइनस एफ ऑफ x3 और f डैश x3 हासिल होगा जब n की वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद x3 की वैल्यू ये आ गई और f ऑफ x3 की वैल्यू ये हमारे पास थी, और आर्टेशन नंबर 3 में, और इसका डेरिवेटिव ये हमारे पास हासिल हुआ एट दिस पॉइंट 4.3068, और जब हमने इसको हल किया तो ये आंसर आ गया 4.3069। इसकी वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आंसर जो था y4 हासिल हुआ यहाँ पर -0.0003 हमारे पास हासिल हुआ। अब हम यहाँ से टारगेट ये है कि किसी तरह जो है y की वैल्यू जो है वो कहीं पर भी जो है 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास क्या कहते हैं 0.000 आ जाए, 3 की बजाय भी 0 आ जाए। तो हमारे पास देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता वैल्यूज़। तो x4 यहाँ था, इसको इसके डेरिवेटिव में भी रखा, और इसके बाद ये वैल्यूज़ हासिल हुई डेरिवेटिव में जब आप कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ से आगे हमारे पास क्या कहते हैं इसमें n इज इक्वल टू 4 आया, और दोबारा हमने इसको हल किया। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी सामने आई जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। x4 जो है, पहले हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे x5 आया, फिर x4 आया, माइनस एफ ऑफ x4 f डैश x4। x4 की वैल्यू ये हमने रखी, और x4 की वैल्यू ये रखी, और फिर उसके बाद f डैश की वैल्यू ये हमने यहाँ पे रखी। अब उसके बाद x4 की वैल्यू ये हासिल हुई। इस सब को हल कर लेने के बाद हमारे पास आप कैलकुलेशंस कर लेना, तो x5 ये हमारे पास हुआ। इसकी वैल्यूज़ को हमने 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो y5 या f ऑफ x5 ये हमारे पास हासिल हुआ, और जो कि एक रिपीट नंबर है। ये रिपीट नंबर है हमारे पास -0.0003। इसी तरह x5 भी रिपीट है। कैसे पता है जी हमारे पास x5 रिपीट है? ये देखें, मैं आपके सामने जो है इसका व्यू लाने की कोशिश करता हूँ कि यही आर्टेशन नंबर 4 में भी हमारे पास ऐसा ही हुआ था। आर्टेशन नंबर 4 में भी ऐसा ही हमारे पास हुआ था। ये देखें, ये आर्टेशन नंबर 4 हमारे पास है।
हम टारगेट ये था हमारा कि किसी तरह -0.000 इस 3 की जगह भी 0 आ जाए। हमने उसके लिए आइटेशन नंबर 5 हासिल करने की कोशिश की। तो जब हमने आइटेशन नंबर 5 की तो हमें पता लगा कि X4 भी वही आया जो X4 और X5 में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। 4.3069 ये भी आइटरेशन नंबर 4 और आइटरेशन नंबर 5 में सेम आ गया। टारगेट था कि 0.000 हासिल हो जाए, माइनस ना भी लगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये कि ये भी वही हासिल हो गया जो Y4 था -0.0003 ये भी हमारे पास हासिल हो गया। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास एक जैसी हैं, इसका डेरिवेटिव भी यकीनन ये F-X4 ये भी हमारे पास हो गया। अगर आपके पास ये सूरत हाल हो जाए तो इससे बचने का तरीक़ेकार हमारे पास ये होता है, अगर रिपीट हो जाए आर्टिशन, ये रेपिटेशन जो अकर हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर अकर हो जाए, जैसा यहाँ आर्टिशन नंबर 4 और 5 में हो गई और आप मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, सवाल को ख़त्म नहीं करना चाहते, 2 ही सूरत हाल हैं, या तो सवाल का एंड कर दिया जाए या सवाल को एंड ना किया जाए। लेकिन अगर आप सवाल को एंड करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप वहीं पे स्टॉप कर दें जहाँ पे रेपिटेशन अकर हुई है। अब रेपिटेशन की जो अकर होने का चांस है, वो ज़रूरी नहीं कि आइटेशन नंबर 4 या 5 पर अकर हो सकता है कि ये आपके पास जो है वो बहुत दूर जाके अकर हो, यानी कोई 50 आइटेशंस कर लें तो 50 आइटेशन नंबर और 51 आइटेशन जो है वो आपके पास रिपीट हो, बाकी ना हो। ये यानी या 100 आइटेशंस और 100 और 99 आइटेशन नंबर 100 आइटेशन नंबर 99 वो रिपीट हो। जहाँ पे रिपीट हो वहाँ पे अगर रोकना चाहते हैं तो सवाल रोक सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे सवाल रोक दूंगा, इससे आगे क्या करना है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर हमारे पास हम रोकना नहीं चाहते तो उस सूरत हाल के अंदर आप ये जो डिस्कशन कर रहे हैं 4 डेसिमल प्लेसेस की, यानी 4.3069 पॉइंट के बाद 4 डेसिमल, आप इसको जो है 4 की बजाय 8 डेसिमल प्लेसेस तक कर लें, तो फिर रेपिटेशन नहीं होगी। 8 डेसिमल प्लेसेस तक कर लें, 10 तक कर लें, आप बढ़ा दें इसके, 5 कर दें, 6 कर दें, 6000 कर दें, जितनी आपकी पॉसिबिलिटी है। इसी तरह इसके डेसिमल प्लेसेस को जो कैलकुलेटर के ऊपर डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो आपके पास रेपिटेशन नहीं होगी। आपकी रेपिटेशन जो है ख़त्म हो जाएगी और अगली आर्टिशंस कर सकेंगे। जैसे आप अगर आप ये 5 के बाद 6 भी करना चाहेंगे, दोबारा आर्टिशन नंबर 6, तो दोबारा यही आएगा। बेशक आप घर पे आप करके देख लेना। 7 करना चाहेंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि आप 4 डेसिमल प्लेसेस चेंज नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही आप 4 डेसिमल प्लेसेस चेंज करेंगे, आर्टिशन नंबर 5 के आंसर जो से हैं वो कुछ और आने शुरू हो जाएंगे। रिपीट नहीं होगा, जैसा यहाँ पे रिपीट हो गया, ये दोनों X4 और X5 हो गया, Y4 और Y5 हमारे पास हो गया, ये नहीं होगा। अब दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास एक तो आर्टिशन से बचने का तरीक़ेकार मैंने बताया, दूसरा अगर ये रिपीट हो जाएँ और हम सवाल को ख़त्म करना चाहते हैं, तो दोनों डिज़ायर हमारे पास है, वो सिचुएशन पर आप कर सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि ये सारे का ना टेबल बनाएँगे। मतलब हमने जो है टेबल कैसे बनाएँगे? टेबल जो हमने पहली अप्रोक्सिमेशन ली थी वो 4 थी, आप चेक कर लेना। एक्स नॉट 4 लिया था, वाई नॉट -6 लिया था। X1 आर्टिशन में 4.3529 आया था, Y1 आर्टिशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ आई थी। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। X2 आर्टिशन नंबर 2 में ये आर्टिशन नंबर है, तो 2 में ये हमारे पास आई थी, ये वैल्यूज़ आई थी। 3 में ये वैल्यूज़ आई थी। 4 में ये वैल्यूज़ हमारे पास 4 और 5 एक जैसी थी, तो लिहाजा 4 और 5 एक जैसी हैं। जब आप सबसे पहले तो आप लिख लेंगे, चाहे ये 40 आर्टिशंस हों, आपने सारी आर्टिशंस लिख देनी जहाँ पे रिपीट हो जाए। और अगर तीसरी सिचुएशन के चारों 0 हासिल हो जाएँ तब भी सवाल रुक जाएगा, उतने डेसिमल प्लेसेस पर जितने पर हम जो है आगे नहीं बढ़ाएँगे, 4 डेसिमल पे करेंगे। इसमें 4 0 हासिल नहीं हुए 4 डेसिमल प्लेसेस तक, बल्कि रेपिटेशन आई है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हम इस कॉलम के अंदर देखेंगे, जितने नेगेटिव हैं इसको चेक करने का तरीक़ेकार मैं बता रहा हूँ कि अप्रॉक्सिमेट रूट कैसे चेक करेंगे। तमाम नेगेटिव को ना आप पॉज़िटिव बना लें, ज़हन के अंदर ये समझें कि ये पॉजिटिव है, यानी सबको एब्सोल्यूट वैल्यू एजेंसी है वो कर लें, कोई भी नेगेटिव ना रहने दें। यहाँ पर जिस तरह अपने जहन में रखें और फिर जहन में सोचें, वैसे नेगेटिव नहीं करना, लेकिन क्या कहते हैं अपने जहन में सोचना है कि सारों को पॉजिटिव बना लेना है। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यूज़ आपने तलाश करनी है कि आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है जो 0 के क्लोजेस्ट हो और इन सब में छोटी हो।
तो हमारे पास ये देखें जी, यहाँ पे जो गौर करें तो 0.0003 ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, यही हमारा रूट है, यानी x4 और y4। x4 और y4 हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रूट होगा। अब सवाल ये है, मैंने यही देखें यहाँ पे लिखा, यहाँ मैंने x5 और y5 लिख दिया, 4.30 आगे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट x5 और y5 लिख दिया, हालांकि वैल्यू तो वही है 4.3069, चाहे वो x4 में लिखी हुई है और y4 हमारे पास ये। आप चाहे कोई स्टूडेंट यहाँ पे लेबल x4 या y4 लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उसका अप्रॉक्सीमेट रूट हमारे पास ये बन गया। यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट हो गया, लिहाजा इस तक हमारा सवाल ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो है हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।